और धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जताई है। विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रह गई है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, अब केंद्रीय मंत्री। जानकारी मिल रही है कि लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आरपीएन सिंह के बाद भी कहा जा रहा है सिलसिला थमने वाला नहीं है, लेकिन ये 3 तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया गया। अब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये तस्वीर बताती है कि कांग्रेस पार्टी में रह रहे नेताओं के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल होने की बधाई देते हुए लिखा है, मैं अपने मित्र और भाई आरपीएन सिंह का बीजेपी में स्वागत करता हूं। आप पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के तेजी से विकास और अगले दशक में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। आरपीएन सिंह के इस्तीफे से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरपीएन सिंह को कायर तक बता डाला। जवाब को देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। आरपीएन सिंह के शामिल होने के बाद लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये कि बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, जो खुद बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आरपीएन सिंह जी प्रेरणा के केवल नेता हैं, उसके अलावा उनको कोई जानता तक नहीं, उनका कोई जनधार तक नहीं है, और वो भी अपनी विधानसभा के, इसके सिवा उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत मुगालते में उनको प्रयोग करना चाहती है तो उनका प्रयोग भी विफल होगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में ही यूपी चुनाव में आज भी मंथन चला। बीजेपी यूपी के बचे हुए करीब 200 सीटों पर उम्मीदवार आज फाइनल कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट पर भी जमकर राजनीति हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की है। पहले हम ये बात करेंगे सपा की जो ये सूची पूरी की पूरी आई है उस पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कहना है। सपा की सूची पर आपके नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। दिनेश जी, क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं इससे आप? अभी मैं एक छात्र का, एक विद्यार्थी का एक ट्वीट देख रहा था। वो सोशल मीडिया पे वो लिख रहा था जवाब में,
वो लिख रहा था कि मैं राजनीतिक दलों की सूची को देखकर डर गया और मैं समझा किसी भी थाने में किसी प्रकार के अपराधों से ग्रसित लोगों का कोई विवरण दिया गया है। ये व्यंग था, लेकिन ये व्यंग आज धरातल पर चर्चा का विषय बना है। विपक्षी दलों को अपराध करने वालों या अपराध में निर्लिप्त लोगों से बचना चाहिए और इस प्रकार का जो आचरण है, अब वो जमाने लद गए जब हम कब्जा करते थे, जब हम बाहुबल का अपहरण और बूथ की कैप्चरिंग का कहर करके और संप्रदाय और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर हम सत्ता को हासिल करते थे। अब सत्ता इससे हासिल नहीं होगी। क्रिया करो, कर्म करो, जनता के बीच में रहो। कोरोना के समय अपने चुनाव क्षेत्र तक का न जाओ। ऐसे लोगों को जनता चुनेगी क्या? कोरोना आया था, आपका जो न्यूज 18 का नेटवर्क है ना, बड़ा भारी है। आप एक कैमरा लेकर दूरबीन की तरह तलाशो। ये विपक्ष के बड़े नेता जो आज घूम रहे हैं चुनाव में वोट मांगते हुए, इनसे पूछो कोरोना के संक्रमण के समय 1.5 साल में आप क्यों नहीं घूमे? एक भी नेता की एक तस्वीर को आप अपने टीवी पर दिखाइए कि वो कोरोना के संक्रमण के समय कहीं अपने क्षेत्र में भी जाके जनता की सेवा करता हुआ दिखाई पड़ा क्या? रुकना भी लेंगे। और इधर न्यूज 18 से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। अखिलेश के पास गुंडों का गिरोह है जो पलायन और जमीन पर कब्जा करवाता है। साथ ही कहा कि कैराना की जनता होशियार है, इस बार गलती नहीं करेगी। बहुत इस बार फिर आ गए पिछले 2-3 दिन में, तो बीजेपी कैसे इसका जवाब देगी? देखिए, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। श्री अखिलेश यादव जी की बौखलाहट, उनके पराजय की सूचना जो उनको मिल रही है लगातार सभी सीटों पे, उसका यह संकेत है। कल की जो उनकी लिस्ट है, वह लिस्ट से यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि श्री अखिलेश यादव जी ने यह एक संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम किया है कि मेरे पास एक ऐसा अपराधियों का गिरोह है, दंगा करने वालों का, गुंडाई करने वालों का, जमीन पर कब्जा करने वालों का, लोगों को पलायन कराने वालों का, भ्रष्टाचार करने वालों का, व्यभिचार करने वालों का एक गिरोह है और समाजवादी पार्टी उस गिरोह की सरगना हो गई है। श्री अखिलेश यादव जी उसके अध्यक्ष हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरह से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को नकार देने का काम किया है। जो स्थिति इनकी 2017 में थी, अगर यह उस स्थिति में भी रहेंगे तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। श्री अखिलेश यादव जी ने विकास की बात की थी, लेकिन वह विकासवादी नहीं, वह जातिवादी हैं, वो तुष्टीकरणवादी हैं। वो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर नहीं, बर्बादी की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे और जाने जा रहे हैं और आगे भी जाने जाएंगे। लेकिन उनके नेता ये कहते हैं कि जिन्ना की मूर्ति बीजेपी लगवाएगी, सपा नहीं लगवाएगी। देखिए, मैं यह समझता हूं कि ये सफाई अब जनता के सामने कोई भी पेश करें, अब उनकी यह सफाई काम नहीं आएगी। उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता है कि उत्तर प्रदेश में एक अपराध की फैक्ट्री, दंगाइयों की फैक्ट्री, माफियाओं की फैक्ट्री इस प्रकार की तैयार करो कि जिससे जनता को डरा सके।